नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। आइए बात करते हैं आज कुछ अलग बीमारी पर। सब्जेक्ट रखा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों का दर्द। घुटनों के साथ साथ कमर में भी दर्द हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन और भी बॉडी में कई जगहों हो जाता है। कईयों को शोल्डर पेन हो जाता है जिसे पेरिआर्थराइटिस बोलते हैं, लेकिन वहाँ भी ग्रीस कम हो जाती है। रिस्ट जॉइंट पर भी पेन हो जाता है, यहाँ भी अर्थराइटिस आ जाता है। फिंगर्स में भी आ जाता है, एंकल में भी आ जाता है। यानी वैरायटी ऑफ पार्ट पर जब पेन आता है, स्वेलिंग आती है और लुब्रिकेंट कम हो जाता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जुड़िए मेरे साथ दादू से एक्यूपंक्चर दिल्ली में। आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह ही जैसे मेरी अब एक बनती रही है कि आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ हम बात करते जाएंगे अनेक अनेक डिजीज़ के ऊपर कि आगे आगे क्या क्या बीमारियां ली जाएं। और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी पेज को फॉलो करें। दादू एक्यूपंक्चर की एक खासियत रही है फ्रेंड्स, मॉडर्न मेडिसिन का ज़माना चल रहा है कि कोई भी बीमारी होती है तो हमारा सबका एक नेचर है कि हमको जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि हम एलोपैथी डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, क्योंकि वो एक वेल इस्टेब्लिश साइंस है। लेकिन अभी कुछ देर पहले की बात है, शायद कुछ 1-2 दिन पहले ही मैं पेपर में पढ़ रही थी कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा एंड जितने भी नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें से एक थेरेपी एक्यूपंक्चर भी है। ये जो थेरेपी है हमारी आज की नहीं है, ये सदियों सदियों पुरानी है और इन मेडिसिन्स का या इन साइंस का किसी भी तरह का एडवर्स इफ़ेक्ट बॉडी पर नहीं था। रोग तो होते थे, पहले भी होते थे, पर इतने नहीं थे जितने कि आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। एड्स कब आया आप गौर कीजिए। क्या 200-400 साल पहले एड्स था? नहीं था। कैंसर था? नहीं था। बहुत सारी ऐसी लिवर सिरोसिस, किडनी फेल्योर रहे होंगे, पर इस तरह के नहीं थे कि आज आप जिस तरह के हालात देख रहे हैं कि चाहे छोटा बच्चा हो वो चश्मा लगा के घूम रहा है, अभी से उसको बैक पेन, नेक पेन, ये पेन, वो पेन, फिज़िकल फिटनेस उसकी नहीं है। बड़े हम लोग जैसे हम जैसी उम्र के लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, हम लोगों में तो एक कॉमन फैक्टर है कि अर्थराइटिस आ ही रहा है। और अगर आप जब एलोपैथी में दिखाने जाते हैं तो वहाँ एक ही बात पूछ ली जाती है कि एज रिलेटेड है, ये तो आना ही है। ठीक है भाई, एज रिलेटेड है, लेकिन क्या एज अभी होने लगी है? एज तो पहले से भी होती है। पहले तो लोग बल्कि हज़ारों हजार साल जीते थे। जैसे सुनते हैं कि हमारे यहाँ जो एज थी हिंदुस्तान में, वो लोगों की 100-100, 200-200, 400-400, 500-500 साल भी होती है और ऋषियों की तो हज़ारों साल होती थी। पर चलो हज़ारों ना सही, कुछ 100 साल, अगर कुछ नहीं तो 60, 70, 80 जो भी साल तक इंसान जीता है तो उसको कम से कम कुछ ऐसे रोगों से बचाव हो जाए जो जिनकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब होती है। अर्थराइटिस उनमें से ही एक है। जब घुटनों के अंदर क्या है अर्थराइटिस, बेसिकली क्या है, जनरली आजकल सब समझते हैं, लेकिन फिर भी देखिए थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे यहाँ पे अपन। अर्थराइटिस में घुटनों के अंदर, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारे घुटने हैं, आप ये देखते हैं यहाँ, ये पूरा एक तरह से पूरा की पूरा एक हिस्सा है और ये 2 हिस्सों में होता है। इसके बीच में एक पतली सी एक लाइन होती है जिसको लुब्रिकेंट बोलेंगे या कार्टिलेज बोलेंगे, या आप अलग अलग भाषा में यूज़ करते हैं, पर बेसिकली वो कार्टिलेज है। यानी एक तरह का लिक्विड है जिसकी वजह से ये जॉइंट जो है ना वो मूव करता है। लेकिन जब जब ये लिक्विड कम हो जाता है तो ये दोनों जो जॉइंट है, ऊपर का नीचे का जो बोन का हिस्सा है, वो इस जॉइंट के भी इस तरह से नज़दीक आता है और ये जॉइंट के अंदर जो एक गैप होता है, वो गैप जो मूवमेंट रखता है, वो गैप ख़त्म हो जाता है। अब वो ख़त्म हो जाता है तो होता क्या है कि इसकी मूवमेंट स्टक कर जाती है, यानी रुक जाती है, और जब चलते हैं तो वो चाल जो है वो पेनफुल होती है, नॉर्मल नहीं होती है। इसके अलावा घुटने के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। अर्थराइटिस लग गया तो मतलब स्वेलिंग आ गई। मसल वीक हो जाते हैं,
नर्व्स भी वीक हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, अल्टीमेटली इंसान की जो चाल है वो स्लो हो जाती है। स्लो के साथ साथ पेन रहता है, तो सिलसिला चालू होता है ट्रीटमेंट का। शायद ही कोई व्यक्ति होगा, हर ही कोई आदमी चाहता है कि मेरे बॉडी में दर्द ना रहे, चाहे वो स्लिप डिस्क के दर्द हो, चाहे वो अर्थराइटिस का दर्द हो, और चाहे कोई एवीएन का दर्द हो। एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस, थाई जॉइंट में। एवीएन ये होता है कि यहाँ पे ये वाला जो थाई जॉइंट है, ये जो थाई जॉइंट है, आप देखेंगे ये वाला, ये थाई जॉइंट, ये पूरा एक तरह से डैमेज हो जाता है। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उसकी वजह से बोन डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है। बोन एकदम कहना चाहिए कि डैमेज हो के भुरभुरी हो जाती है, झड़ने लग जाती है, उसके अंदर गैप ख़त्म हो जाता है, तो उसमें भी पेन और चलना दोनों ही बंद हो जाते हैं। ये एवीएन के लोग जो होते हैं, वेस्कुलर नेक्रोसिस के लोग, वो तो ज़मीन पे भी नहीं बैठ पाते। उनके लिए वो भी क्योंकि वो जॉइंट काम नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं है, चलेंगे तो चल ही नहीं सकता। इन रोगों की बात हो रही है। अब इनका हर आदमी चाहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मान लो एक 20 साल के बच्चे को एवीएन हो गया, तो उसको एक ही सलाह दी जाती है, एक्सरे देखा भाई तुम्हारा कोई वेस्कुलर नेक्रोसिस है, अभी तो हिप जॉइंट चेंज होगा, रिप्लेस होगा। इंसानी बॉडी को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन लोग कराते हैं। सेम कहानी घुटनों में आती है कि जब घुटनों का ग्रीस कम हो जाता है, लुब्रिकेंट कम हो जाता है या कार्टिलेज कम हो जाता है, तो वो जॉइंट स्टिक हो जाता है और चलना मुश्किल, पैर टेढ़े हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। यानी स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो आदमी जब चलता है तो बड़ा अजीब अजीब सा ऐसे करके चलना शुरू हो जाता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं और हाइट भी नीचे आ जाती है। बहुत केस किए मैंने ऐसे। तो अब क्या है, जैसे आपने ट्रीटमेंट के लिए सोचा तो सबसे पहला तो यही आता है कि भाई ये तो चेंज हो, घुटने चेंज करा लो। लेकिन कुछ भी बोलिए तो घुटने चेंज कराना आसान तो नहीं है, लोग डरते तो हैं। अगर उसके बाद क्या होगा फिर, अगर घुटने चेंज कराए और बाई द वे ठीक नहीं हुए, कुछ कारण रहा, तो क्या करेंगे? तो वो उनकी सोच एक बनती है। तो फ्रेंड्स, वो उसी सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो साइंस है, जो दादूस एक्यूपंक्चर में साइंस होती है, मैं 4 सब्जेक्ट यूज़ करती हूँ। 4 में सबसे पहला सब्जेक्ट ये होता है कि हम लोग एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं जो लोकल हिस्से पे लगता है। जैसे अभी अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो ये घुटना आया, ये दोनों घुटने आए। इसी के साथ में मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से निडल होती है, ऐसे बहुत पतली निडल है, आप देखेंगे नज़दीक से, बहुत बारीक निडल है ये। बहुत पतली निडल है, आप देखेंगे ये वाली। और इसको लगाने के तरीके होते हैं, 2-3 तरीके से लगती है। जैसे ये अभी घुटने की बात आ रही है, तो ये हमारे घुटने हैं, तो घुटने के कुछ पॉइंट होते हैं, 1, 2, 3। तो जैसे घुटने के पॉइंट है, उसमें ये इस तरह से ये निडल आप देखेंगे, बहुत नज़दीक से देखिएगा, आपको दिख रही होगी कि ये कैमरे में देखेंगे आप कि ये निडल लगी हुई है रही। ये निडल इस तरह से लगेगी और ऐसी 2, 3, 4 निडल लगेंगी। कोई बहुत ज़्यादा निडल नहीं लगती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। और इसी के साथ ऐसे ही दूसरे एक निडल ऊपर लगती है, इस तरह लगेगी ये। और ये निडल कोई अंदर नहीं जाती है, ना ये किसी नर्व को डैमेज करती हैं, ना ही ये किसी मसल को डैमेज करती हैं। ये पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स पर ये निडल लगती है, ऐसे करके लगती है। तो ये हम लोग जिन जिन पॉइंट्स को लेते हैं, लिमिटेड पॉइंट होते हैं, बड़े 8-10 पॉइंट लगते हैं। देखिए 1, 2, 3 और ऐसे ही यहाँ 1, 2 लगेंगे और 3, 4 और लगेंगे। तो ये सब जो पॉइंट हैं ये हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा फिर एक पॉइंट लगते हैं कार्टिलेज का।
अच्छा देखिए, ये एक और बड़ी अच्छी बात सुनने की है कि वहाँ ये कह दिया जाता है कि कार्टिलेज ख़त्म हो गया इसलिए घुटना बदला जाएगा। हमारी साइंस ऐसा कहती है कि कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा तो कोई भी बॉडी का जॉइंट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कार्टिलेज ही मेन है जो जॉइंट्स को चलाता है। चाहे वो उंगली हिल रही है, चाहे आपका मुंह हिल रहा है, चाहे आपकी गर्दन हिल रही है, कुछ भी, गर्दन पैर कमर हिल रही है, हर एक जॉइंट को चलने का काम कार्टिलेज करता है। और अगर कार्टिलेज का बनना बंद हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा, वो तो कार्टिलेज के बिना चलेगा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है दोस्तों, कार्टिलेज पूरा बनता है, लेकिन घुटनों के अंदर यूज ज़्यादा हुआ और कईयों का जो बॉडी वेट वगैरह ज़्यादा होता है तो उससे भी वो जल्दी ज़्यादा घिस जाता है, और कईयों की बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ड्राइनेस भी कार्टिलेज चूँकि लुब्रिकेंट है और उसको वो ख़त्म करती चली जाती है, तो उससे घुटना जो है वो डैमेज हो जाता है, यानी उनके अंदर गैप ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो अगर कार्टिलेज कम हो गया तो उसको बढ़ाया भी तो जा सकता है। कोई भी रोग बॉडी में आया है, बॉडी से बाहर से नहीं आया, उसको आप खुद से रीजनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है, साइंस है। हम हमारी बॉडी के मालिक हैं, तो हम क्यों नहीं जनरेट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये समझिए, यही साइंस है, इसकी यही खूबसूरती है कि आपको जो प्रॉब्लम आई है उसका बेसिक कॉज का ट्रीटमेंट होता है। तो कार्टिलेज जनरेट होगा, हम उन ऑर्गन्स को लेंगे जो कार्टिलेज जनरेट करते हैं, मसल्स को डेवलप करते हैं, नर्व्स को डेवलप करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का लेवल बढ़ाते हैं और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ में अब जैसे एक सब्जेक्ट तो मैंने आपको ये दिखाया कि हमने ये एक्यूपंक्चर लगाया, ठीक है, और दूसरा हम क्या लेंगे, इसी में कुछ पेन किलर पॉइंट लेंगे, इसी में कार्टिलेज के पॉइंट लेंगे, इसी में हम बोन्स का लेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं एक लेज़र का। लेज़र ये नाक से लगती है, और नाक से लगा के उससे क्या हो जाता है कि पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर होगा तो जो कार्टिलेज बॉडी ने डेवलप किया, उस कार्टिलेज को बॉडी जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ कम है वहाँ और भेजेगी, और जहाँ नहीं है वहाँ ज़्यादा भेजेगी, और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है वो ब्लड ही करता है। ब्लड ही हमारी बॉडी की हर न्यूट्रिशन को बॉडी तक लेके जाता है, हर पार्ट तक लेके जाता है। तीसरे में हम जो सबसे बड़े उसमें आते हैं, एक और ट्रीटमेंट लगाते हैं जिसको माइक्रो एक्यूपंक्चर बोलते हैं। माइक्रो एक्यूपंक्चर की एक खासियत है कि उसमें जो कॉज है उस कॉज को ही ख़त्म किया जाता है। जैसे कि अगर ये जॉइंट्स के बीच में गैप कम हुआ है तो उस गैप का कारण है बॉडी के अंदर ड्राइनेस आना, जॉइंट्स के अंदर ड्राइनेस आना, तो ड्राइनेस को ख़त्म किया जाता है। और ड्राइनेस ख़त्म होती है तो वो मूवमेंट रेगुलर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और जॉइंट जो है वो स्लोली खुलना शुरू हो जाता है। मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, नर्व्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो ये तो रहे 3 ट्रीटमेंट, पहला एक्यूपंक्चर, दूसरा लेजर, तीसरा माइक्रो एक्यूपंक्चर, और चौथे में आती है डाइट। शरीर को चलाने के लिए डाइट तो चाहिए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स और केमिकल्स की कमी हो जाती है। तो जो मिनरल्स में कम होती है इसमें, जैसे कैल्शियम कम हो गया, विटामिन डी कम हो गई, या और कुछ कम हो गया, और नहीं भी हुआ तो भी बैलेंस बना के रखना है कि हमारी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगा तो क्या क्या नुकसान आएंगे, जॉइंट्स पेन आएगा, बाल झड़ जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, एज रिलेटेड समस्याएं आएंगी। तो उसी स्थिति में हमको डाइट वैसे ही मैनेज करनी पड़ती है। उस डाइट में नेचुरल प्रोटीन डाइट होती है, बाज़ार का कोई आइटम नहीं होता, जो सब कुछ हुई है वो आपके किचन में मौजूद है, हर चीज़। कितना बढ़िया हमारे पास शाही जीरा होता है, जीरा जो हम डेली यूज़ करते हैं। आप 1 चम्मच जीरा अगर रात को भिगोकर, मेथी और 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के भिगो दें, और सुबह उसका छान के पानी पी लें, आप सोचिए आपने कितना बड़ा काम किया, आप कितना कैल्शियम बॉडी को दे पा रहे हैं। मेथी जो आपके दर्द को खींचेगी, मेथी जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगी, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। दालचीनी जो ब्लड शुगर बराबर करेगी, बीपी कम करेगी, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेगी, बहुत सारे काम करती है दालचीनी। तो ये हमने ले लिया। खाने में हमने हर वो आइटम मेंशन किया जो जिसमें हम प्रोटीन और कैल्शियम बढ़ा सकें। बॉडी में प्रोटीन कम होगा, मसल वीक होंगे, तो आपका प्रोटीन बढ़ा दिया। तो ऐसे करके एक पूरी डाइट दी जाती है। तो ये चारों जब ट्रीटमेंट चलते हैं तो आप समझिए कि जॉइंट्स पेन, चाहे रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे नेक पेन हो, कम्प्लीटली धीरे धीरे करके चले जाते हैं, परमानेंटली ठीक हो जाते हैं, और अगले 20-20 साल तक दोबारा नहीं होते। तो क्या आप अर्थराइटिस को ठीक करना नहीं चाहोगे?
घुटनों को ठीक नहीं करना चाहोगे, नहीं चाहोगे कि मेरी हाइट ठीक हो जाए, मेरे घुटने ठीक हो जाए, मेरी अच्छी चाल चलूँ, मुझे पेन किलर ना खाना पड़े। पेन किलर खाएंगे साइड इफ़ेक्ट आएंगे, किडनीज पे असर आएगा, बॉडी पे असर आएगा, बीपी बढ़ेगा, गैस एसिडिटी बढ़ेगी, डाइजेशन ख़राब होगा, कोई मतलब नहीं बनता। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके दवाइयाँ बढ़ जाती हैं, घटती नहीं। तो हम लोग इसी का एक प्रण लेते हैं कि अर्थराइटिस विल बी ऑल राइट, पर्सन शुड बी नॉर्मल। आप इस बीमारी से फ्री हो सकते हैं। अच्छी हेल्थ, अच्छे जॉइंट्स के साथ ज़िंदगी जीने की सोचिए। जुड़िए मेरे साथ दादूस एक्यूपंक्चर में और जानिए अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान। मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ, लेकिन उन पॉइंट से रिलैक्स तो मिलेगा, पर उनसे ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता, क्योंकि बॉडी में अर्थराइटिस में डेफिशिएंसी होती ही होती है। और डेफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी, तो आप इस रोग से मुक्त हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। फिर भी कुछ पॉइंट है, जैसे पेन किलर पॉइंट के तौर पे हम यहाँ एक LI4 लेते हैं, ये पॉइंट आता है यहाँ पर। मैं पेन से लगा के दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि आप पेन में ही ज़्यादा जूझते हैं इससे। ये देखेंगे, कुछ करना नहीं है, इसका तरीका यही है। आप पेन किलर के तौर पे इसको ले सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक दूसरा पॉइंट है जो राइट हैंड में लेंगे, और ये यहाँ आता है, लास्ट फिंगर से नीचे आएंगे, एक ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट है, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए। इसको भी आप अपने हाथ से कर सकते हैं, परंतु ये हाथ से कर सकते हैं, इससे आपका अर्थराइटिस ठीक होगा ऐसा मैं नहीं कह पाऊँगी। क्यों? क्योंकि अर्थराइटिस आपकी बॉडी में कई सारे कारणों से जनरेट हुआ है, तो जब तक वो कारण निपटेंगे नहीं और डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी, अर्थराइटिस को क्योर करना मुश्किल है। सिर्फ ये कहना कि कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ फ़ायदा से ज़िंदगी चलती नहीं है, और उससे क्या है, कुछ दिन पे दिन डिटोरेट होना शुरू हो जाते हैं और मल्टीपल जॉइंट्स पे आ जाता है। जिनके जॉइंट्स में पेन होती है उनकी कमर में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वेट घुटने ले नहीं पाते, चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और उसका नुकसान बैक पे आता है। तो बैक की जो हड्डियाँ हैं, यानी हमारे जो वर्टेब्रल्स हैं, उन वर्टेब्रल्स के अंदर से बोन्स जो है उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइटिस, यानी कॉर्नर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, वो भी एक पेनफुल मैटर हो जाता है। तो यानी कुल मिला के जो बॉडी का एक अलाइनमेंट है वो आपका ठीक से नहीं काम कर पाता, नहीं रहता, और धीरे धीरे आप जो एज उतनी नहीं हुई जितनी प्रॉब्लम आई। तो इसी को हम समाधान की तरफ चलेंगे और ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे। अर्थराइटिस पूरा ठीक होता है, घुटने बदलवाने की नौबत नहीं आती है। तो इसी के साथ आपको जब भी कोई जानकारी चाहिए किसी भी तरह की, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर चलता है यहाँ पर। इसके अलावा आप मेल, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, दादूस एक्यूपंक्चर हमारी आईडी है। इंस्टाग्राम पर जुड़ेंगे, सेम आईडी है दादूस एक्यूपंक्चर। यूट्यूब पर भी आप दादूस एक्यूपंक्चर सर्च कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अर्थराइटिस से फ्री हों और अपनी अच्छी और क्वालिटी लाइफ जिएँ। कुछ दिन का ट्रीटमेंट रहता है, डिजीज़ पूरी तरह से नॉर्मल होकर एक अच्छी लाइफ जाती है। थैंक यू सो मच।